दोस्तों वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे हम टैली के अंदर किस तरीके से आप टीडीएस को अप्लाई कर सकते हैं। जानेंगे टीडीएस क्या होता है, टीडीएस के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें तो सीखेंगे। साथ के साथ दोस्तों हम सीखेंगे कि टीडीएस के बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे, टीडीएस क्यों यूज होता है इस चीज़ के बारे में समझेंगे, और फिर टीडीएस कब कब फाइल होता है ये भी समझेंगे। टीडीएस के रेट्स क्या हैं, साथ के साथ टैली में टीडीएस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों हम समझने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों हमारे चैनल लोटल माई लर्निंग नोट्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन दोस्तों मिलती रहे। दोस्तों इससे पहले कि हम टैली में जाएं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है टीडीएस। टीडीएस क्या होता है, किस तरीके से आप टीडीएस का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों टीडीएस जो है वो एक तरीके से इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडियन जो टैक्स सिस्टम है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब भी कोई एक डिडक्टर होता है वो पेमेंट करता है अपनी डिडक्टी को सैलरी की फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में, या फिर वो प्रोफेशनल फीस या कई तरह के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर जो डिडक्टर है वो एक टैक्स डिडक्ट कर ही उसको पेमेंट करेगा। मैं समझाता हूँ डिडक्टर क्या होता है, डिडक्टी क्या होता है। दोस्तों डिडक्टर वो पर्सन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पेमेंट को करने से पहले टीडीएस को काटना होता है उसको। जैसे कि कोई एक कंपनी है जो अपने इंप्लॉयज को क्या कर रही है, सैलरी पे कर रही है। डिडक्टिव दोस्तों कौन होता है, डिडक्टिव वो होता है जो पेमेंट रिसीव करता है, उसकी जो पेमेंट बन रही थी उस पेमेंट में से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा और जो बाकी के जो पैसे हैं उसको मिल जाएंगे। ये कौन होता है, आपका डिडक्टिव होता है। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट क्या है। बेसिक कंसेप्ट दोस्तों यही है कि जो गवर्नमेंट है उसने ये इंट्रोड्यूस किया है टीडीएस, और टीडीएस का मेनली वर्क ये होता है कि गवर्नमेंट के पास एक कैश फ्लो बना रहे, डायरेक्टली जो पैसा अर्न हो रहा है उस पर टैक्स आता रहे। एप्लीकेबल किस पे होता है ये दोस्तों, एप्लीकेबल जो भी आपकी इनकम आपके पास आ रही है और वो इनकम एज ए सैलरी आ रही है, एज ए रेंट आ रहा है, एज ए कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट आ रहा है, कमीशन आ रहा है, प्रोफेशनल फीस आ रहा है, तो उनके ऊपर ये टीडीएस कटता है। दोस्तों जब हमारा कोई टीडीएस कटता है तो जो डिडक्टर होता है जो टीडीएस काट रहा है वो एक टीडीएस फॉर्म आपको इशू करता है ताकि आप अपने जो इनकम टैक्स फाइल करें तो वहाँ पर आप उसमें यदि आपका टीडीएस कट चुका है और आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हैं तो वो वहाँ से आपको रिफंड मिल सके। टीडीएस में यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आपका जो डिडक्टर है वो आपकी 20% का टीडीएस यहाँ पर आपका काट लेगा। अदरवाइज टीडीएस जिस तरीके के रेट होंगे उस तरीके से कटेगा। टीडीएस किस लिए यूज होता है ये मैंने आपको बता दिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने बताया था रेगुलर कैश फ्लो गवर्नमेंट के पास आता रहे, उस चीज़ के लिए टीडीएस होता है। एक एग्जांपल के बेस पे समझते हैं कि यदि हमारे एक पास एक कंपनी है और वो कंपनी एक पर्सन को क्या करती है, टीडीएस पे करती है प्रोफेशनल फीस के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, प्रोफेशनल फीस में जो टीडीएस काटने के बाद में पेमेंट 45,000 रुपये हम कंसल्टेंट को दे देंगे और 5,000 रुपये जो है वो गवर्नमेंट के पास जमा करा देंगे और उसके बेस पे हम एक टीडीएस सर्टिफिकेट अपने कंसल्टेंट को दे देंगे ताकि वो टीडीएस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे क्लेम कर सके जब वो इनकम टैक्स फाइल करेगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट यदि बात करूं टीडीएस की, तो टीडीएस की इंपॉर्टेंट डेट जो है दोस्तों वो 4 डेट्स हैं। मतलब क्वार्टरली इसकी फाइल होती है Q1, Q2, Q3 एंड Q4, इनकी ये फाइलिंग डेट है। और दोस्तों इसके बाद में यदि हम बात करें कि टीडीएस किस किस तरीके से कटता है, तो दोस्तों जो टीडीएस कटता है वो टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, ये नेचर ऑफ पेमेंट है, इन नेचर ऑफ पेमेंट के बिहाफ पे हमारा टीडीएस कटता है। उसकी लिमिट क्या होगी, किस लिमिट पे टीडीएस कटता है, कितने % पे टीडीएस कटता है, ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हो, देख सकते हो। दोस्तों टीडीएस को टैली में कैसे अप्लाई करते हैं इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली टैली में जाके सीखने वाले हैं हम, मगर उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि आपको टीडीएस के लिए पहले F11 के फीचर्स में जाके टीडीएस को यूज करना होता है, उसके बाद में नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करना होता है, इसके बाद में आपको एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करना होता है दोस्तों, इसके बाद में आपको एक टीडीएस का लेजर क्रिएट करना होता है, उसके बाद में आपको एक पार्टी क्रिएट करनी होती है और फिर फाइनली आप टीडीएस की एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों मैं अभी आपको ये प्रैक्टिकली करना सिखाने वाला हूँ टैली में। इसके अलावा मैंने 5 क्वेश्चंस भी आपके लिए यहाँ पे डाल दिए। इन 5 क्वेश्चंस के बेस पर आप इसको सीखने के बाद में इन 5 क्वेश्चंस को आप करके देखेंगे। यूजफुल क्वेश्चंस हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए एक तरीके से आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं ताकि आप टीडीएस की एंट्रीज को कर सकें टैली के अंदर।
तो दोस्तों हम आ गए हैं टैली के सॉफ्टवेयर पर, जहां पर हमारी कंपनी जो है वो बनी हुई है, जिसका नाम है आपका लोटल कंपनी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर हम टीडीएस को एप्लीकेबल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने F11 की दबानी है, और F11 की दबाने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है जिसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है, ये आपको यहाँ पर यस करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, चलो एंटर करते हुए जाते हैं और यहाँ पर इसको यस कर देते हैं, जीएसटी की रिपोर्ट्स, और यहाँ पर हम टीडीएस को यस करेंगे। इसके बाद में डिटेल्स हैं, आपका टेन नंबर और ये आपका जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है ये फिलअप करनी होती है आपको। मैं अभी इसको डायरेक्टली बगैर फिलअप करे आगे बढ़ जाता हूँ। कंट्रोल एक शॉर्ट कमांड की दबाया मैंने, तो क्विक एक्सेप्ट मैंने यहाँ पर कर लिया। इसके बाद में दोस्तों आपको पता है कि हमें एक नेचर ऑफ पेमेंट पहले क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया थे कि जो हमारे स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स की यदि बात करूँ तो सबसे पहला स्टेप हम कर चुके हैं, जिसका नाम है एक्टिव टीडीएस इन टैली। इसके बाद में हम दोस्तों यहाँ पर एक नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करने के बाद में हम एक एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करेंगे। तो हम एक मान लेते हैं कि रेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, रेंट के लिए हम टीडीएस की एंट्री करके देखेंगे यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर रेंट अप्लाई करेंगे, और रेंट अप्लाई करेंगे हम लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर जो हम रेंट अप्लाई करेंगे, उसके बिहाफ पे ही हम क्या करेंगे, सारी की सारी एंट्री सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्रिएट में जाएंगे हम दोस्तों। क्रिएट में जाने के बाद में यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ जाएगा जिसका नाम है नेचर ऑफ पेमेंट्स। नेचर ऑफ पेमेंट्स पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप टीडीएस ऑन रेंट, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे डाल देंगे, या यहाँ पे इसका नाम ही खाली दे देंगे रेंट, ठीक है। और इसके बाद में इसका सेक्शन डाल देंगे। जो सेक्शन है इसका एक तरीके से 194I है, ठीक है, 194I डाल देते हैं यहाँ पे, 194I, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका जो है टीडीएस डाल देते हैं 10%। लिमिट यदि यहाँ पे हमारे पास है, लिमिट हमने दे दी यहाँ पर 2,40,000 रुपये। तो 2,40,000 रुपये यहाँ पे हम डाल देते हैं लिमिट, 2,40,000 रुपये, ठीक है। तो ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो पहला काम हमने F11 की दबा के टीडीएस को एक्टिवेट कर लिया। दूसरा काम हमने एक नेचर ऑफ पेमेंट बना लिया। इसके बाद में दोस्तों हम लेजर्स क्रिएट करेंगे, और 3 लेजर्स हमें क्रिएट करने हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 3 लेजर्स कौन कौन से क्रिएट करने हैं हमें। एक हमें टीडीएस का लेजर क्रिएट करना है, एक हमें एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करना है, एक हमें पार्टी का लेजर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम रेंट का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा एक एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल दिया हमने इसको। और जब हम इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालते हुए आगे बढ़ेंगे, तो यहां पर दोस्तों कंट्रोल आई दबाना है हमें। और कंट्रोल आई दबाने के बाद में देखिए यहां पर ऑप्शन आएगा टीडीएस का। ये देखिए ये टीडीएस डिटेल्स हमारे पास आ गई। हमें इस टीडीएस डिटेल्स में हम यहाँ पर इसे एप्लीकेबल करेंगे, और जो नेचर ऑफ पेमेंट हमने बनाया था यहाँ पर, उस नेचर ऑफ पेमेंट को यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, इसके साथ में मर्ज कर देंगे। ये जो नेचर ऑफ पेमेंट हमने बनाया है अभी, इसको यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, मर्ज कर देंगे इसको। तो मैंने ये मर्ज कर दिया इसके साथ में, और इसको एक्सेप्ट कर दिया मैंने। इसके बाद में एक लेजर बनाएंगे टीडीएस ऑन रेंट, और ये बनेगा दोस्तों ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर में, ड्यूटी एंड टैक्सेस, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस। और यहाँ पे हम लेंगे टीडीएस, और इसमें भी जो हमारा नेचर ऑफ पेमेंट है, ठीक है, जो आप यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट देख रहे हैं, ये नेचर ऑफ पेमेंट है, जो रेंट आ रहा है आपका, इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। इसके बाद में मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद में जो एक पर्सन है जिसको आप पेमेंट करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, एक लेजर बना देते हैं। जैसे हम बोल देते हैं रामलाल है, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है। और यहाँ पर हम इसको टीडीएस को जो डिडक्शन है, इसको हम क्या करेंगे, यस करेंगे। और ये जो पर्सन है ये कौन है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ये लोकल अथॉरिटी है, ये गवर्नमेंट है जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल पर्सन है, तो हम इंडिविजुअल पर्सन इसको ले लेंगे, ठीक है। ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो दोस्तों अभी तक का जो हम काम कर चुके हैं, वो अभी तक हम क्या क्या काम कर चुके हैं, अभी तक हम टीडीएस को एक्टिवेट कर चुके हैं। पहला काम हमने ये कर लिया है। दूसरा काम हमने क्या कर लिया, दूसरा काम हमने एक नेचर ऑफ टीडीएस बना लिया है, मतलब रेंट के नाम से बनाया। उसके बाद में रेंट का एक हमने लेजर भी बनाया। इसके बाद में हमने एक पार्टी भी क्रिएट करी है, ठीक है, टीडीएस का लेजर भी क्रिएट किया और एक पार्टी भी क्रिएट करी है हमने। तो ये सारे काम हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम टीडीएस की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो टीडीएस की एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले F7 की में जाएंगे, और F7 की के अंदर आप यहाँ पे डालेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होते हैं। तो हमने यहाँ पे रेंट डाल दिया, और रेंट जो हम इसको दे रहे हैं वो 3 लाख रुपए रेंट दे रहे हैं, ठीक है जी, 3 लाख रुपए रेंट डाल दिया हमने यहाँ पे।
और रेंट में कॉस्ट सेंटर येस है, तो हम इस कॉस्ट सेंटर को कंट्रोल के साथ में एंटर मारेंगे। यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर करके यहाँ पे जो कॉस्ट सेंटर है इसको नोट एप्लीकेबल कर देंगे। कॉस्ट सेंटर क्या होता है ये मैं एक बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, कॉस्ट सेंटर की कंप्लीट वीडियो होगी वो। इसके बाद में मैं इसे जस्ट एक्सेप्ट करके नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं जिस पार्टी को पेमेंट कर रहा हूँ उस पार्टी का नाम दे दूंगा, रामलाल को मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो रामलाल की जो पेमेंट है उसको करने के बाद में यहाँ पर देखिए ये 60,000 रुपये क्या हो गया, इसका TDS ऑटोमेटिक कट गया। और इसको मैं डाल दूंगा TDS ऑन रेंट में, ये सॉरी यहाँ पे TDS ऑन रेंट में डाल दूंगा मैं इसको। ये 60,000 रुपये हमारे TDS ऑन रेंट में चले गए हैं, ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, इसके बाद में मुझे ये जो जर्नल एंट्री पास करी है इसके बाद में मुझे पेमेंट एंट्री करनी है। पेमेंट एंट्री किसको करनी है मुझे, रामलाल को। मैंने रामलाल को कैश या बैंक जिस तरीके से मैंने पेमेंट करी है वो मैं पेमेंट यहाँ पे कर दूंगा। मतलब 3 लाख रुपए में से मैंने उसको जो पेमेंट करी है वो 2,40,000 रुपये की पेमेंट करी है, बाकी का TDS कट गया। और फिर जो बाकी की पेमेंट है वो मुझे गवर्नमेंट को जमा करनी है। तो एज ए कैश या बैंक जिस तरीके से मैं पेमेंट करता हूँ, वैसे तो चलान बनता है हमारा, उस चलान के थ्रू हम पेमेंट करते हैं। जब TDS फाइल करते हैं हम, तो वो हम TDS ऑन रेंट की जो एंट्री है वो गवर्नमेंट को हम पे कर देंगे। ये 60,000 रुपये हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे इस तरीके से। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। ये TDS की एंट्रीज मैंने कुछ दी हुई है, इन TDS की एंट्रीज को आप करके देख सकते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप ट्राई करेंगे उस कमेंट का जवाब देने की। आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।